दोस्तों यही है अमेरिका का पैटन टैंक जिसे लोंगेवाला युद्ध में हम लोगों ने ध्वस्त किया था। इसके तो बुरी तरीके से पचखड़े उड़ा दिए हुए हैं। इंडिया की साइड की जो बॉर्डर की फेंसिंग है ना, वो भी हम ही लोगों ने की है, और जो पाकिस्तान साइड की फेंसिंग है ना, वो भी हम ही लोगों ने की है। कि उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि खुद की फेंसिंग भी खुद करवा दे। 4 दिसंबर 1971 की उस सर्द चांदनी रात में जिस निर्णायक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसे आधुनिक भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का रण क्षेत्र। और जस्ट तनोत माता जी के दर्शन करके आ रहे हैं ना, और फिर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर आ गए हैं। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत है आपकी दुल्हन। चलिए दुल्हन के साथ हम लोग भी इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और आज का दिन गर्व कहलाने लायक है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ लोंगेवाला की ओर। आप सब जान ही रहे होंगे कि लोंगेवाला का इंडो पाकिस्तान का जो युद्ध था वो दिल दहलाने वाला था 1971 का। तो आज की तारीख में उस गरिमा को लेकर के मैं जा रही हूँ, जो कि मैं प्राउड इंडियन हूँ। तो जय हिंद के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और आपको मैं इस नहर के बारे में बताती हूँ कि ये नहर भी ऐतिहासिक है, जहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए गांव के गांव तरसते हों, रेगिस्तान का इलाका हो, सूखा पड़ता हो, वहाँ पर अगर पानी की लहर हो जाए और हर गांव की प्यास बुझ जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये नहर वही काम करती है। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने हर गांव की प्यास बुझाई थी इस नहर को पंजाब से ला करके। तो हमने रेंट कार की है। इट कॉस्ट अस 4000 रुपीज़ फ्रॉम जैसलमेर फोर्ट से लेके लोंगेवाला, तनोत और ज़ीरो लाइन तक हम जाएंगे, 0 पॉइंट तक, और फिर लौट आएंगे। हमने सोचा है भारतमाला रोड भी करते हुए आए। तो इसी के साथ ही दिस इज वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग यात्रा के साथ। चलिए आपको पूरी जर्नी का मज़ा दिलाती हूँ। और हाँ, हम लोग जैसलमेर फोर्ट से निकले, वहाँ से लेकर के लोंगेवाला 112 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम तनोत मंदिर जाएंगे, जो करीबन वहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर तनोत माता से हम 0 पॉइंट तक जाएंगे और 0 पॉइंट पर हम बॉर्डर देखेंगे और वहाँ पे हमारी भारत माता को सैल्यूट करेंगे। चलते हैं। वाओ, इतने स्मूथ रास्ते हैं और पवन चक्कियाँ बगल में हैं। इतना अच्छा लग रहा है और ग्रीनरी है, दैट इज सो सुपर्ब टू वॉच। एक्चुअल में बारिश हुई है इस साल, तो इतना ग्रीन है। अदरवाइज रेगिस्तान जो है पूरा का पूरा बंजर एकदम दिखाई देता है। अभी जिस गांव को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये है सानू, और एक रेलवे लाइन यहाँ तक आती है, लेकिन वो सिर्फ मालगाड़ी के लिए होती है। हम लोग जैसलमेर फोर्ट से लेकर के अभी रामगढ़ तक ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हमें। तो ये कुंभ मेले में मिले थे हमें, और थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। वेल, हम लोगों ने फर्स्ट हॉल्ट लिया है रामगढ़ पे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे। हम लोगों ने प्याज कचौरी ली है, आलू प्याज कचौरी। सोचा यहाँ पे तो यहीं का फ्लेवर ले, तो मुरली रेस्टोरेंट में है रामगढ़ पे। कहीं पे बाजरा है तो कहीं पे ग्वार है। दूर दूर
तक जहाँ पर भी नज़र जा रही है सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। एक दो घर जो भी दिख रहे हैं वो मवेशियों के हैं और यहाँ का रैन बसेरा मवेशियों से ही चलता है। गाय बकरियाँ पालते हैं। दोस्तों यही है वो टैंक जो हमने पकड़े थे पाकिस्तानी आर्मी के और हमने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। 1971 का इंडो पाकिस्तान का एक भयंकर युद्ध जिसमें लोंगेवाला ने बहुत सारे जवानों की जान ली थी। एक ऐसा मंज़र जो दिल दहलाने वाला था, लेकिन हम लोग डटे रहे और हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंक से लेकर के उनके गोले दागे हुए से लेकर के उनको फिर खदेड़ कर वापस भेज दिया था। और उसका पूरा का पूरा रूप आपको यहाँ लोंगेवाला के वॉर मेमोरियल में दिखाई देगा, जहाँ पर गोले बारूद से लेकर के टैंक से लेकर के फाइटर प्लेन्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जिन्होंने हिस्सा लिया था इस युद्ध में। और यहाँ तक कि जिन टैंक्स को हम लोगों ने उन लोगों के हाथ से ले लिया था वो टैंक्स भी यहाँ पर मौजूद है और आपको मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये है हंटर लड़ाकू विमान। 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए इंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर हवाई अड्डे के स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। ये दीवार जो है वो याद दिलाती है कि हमारे जवानों ने जिन्होंने इस युद्ध में अपनी कुर्बानियाँ दी थी और इस युद्ध के हिस्सेदार रहे हैं, उन्हें एक रोल ऑफ ऑनर दिया गया है इस लोंगेवाला युद्ध के मेमोरियल वॉर ऑफ मेमोरियल में। ये है शुभंकिस टैंक T-59 M1919A6 ब्राउनिंग मशीन गन। इसे कैप्चर किया गया था जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने यूज़ किया था। हम अभी आ गए हैं उसी बंकर के पास जो युद्ध स्थल में इस्तेमाल किया गया था और सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा इसी बुत से शुरू होती है। यहाँ से सुरक्षा के लिए गन रखे जाते हैं और क्लोज वॉच किया जाता है। दूरबीन के द्वारा देखा जाता है कि दुश्मन कितनी दूर है। ये दूसरा बुत है और इस तरीके के बुत रखे जाते हैं युद्ध स्थल पर ताकि दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखी जा सके। यहाँ से मुझे पाकिस्तान का एक टैंक दिखाई दे रहा है। जैसे कहावत है ना, दुश्मनों को खदेड़ना, ये बस वही खदेड़ना था और हम लोगों ने अपने जीत का परचम लहराया था 1971 में। जब दुश्मनों के पचखड़े उड़ जाते हैं ना तो कैसा होता होगा, बस इस टैंक का हाल वही है। पाकिस्तान का ये टैंक जिसे चूर चूर कर दिया था हमारे इंडियन आर्मी ने। दोस्तों ये आइकॉनिक जीप दिखाई दे रही है, ये कोई ऐसी वैसी जीप नहीं है, ये है रिकॉयलेस राइफल जीप जहां से लेंस नायक माथुरदास जी ने गोले दागे थे दुश्मनों पर और पाकिस्तान ने जो सोचा था, सपने देखे थे कि जैसलमेर में आकर खाना खाएंगे, उसको मिट्टी पलीत कर दिया था। कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम में जो राइफल्स यूज़ की गई थी, जो गोले दागे गए थे, जो इस तरफ आए, जो उस तरफ गए, और वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा और वो एहसास होगा कि ये युद्ध कैसे हुआ था। द बैटल ऑफ लोंगेवाला। यहाँ पर जो फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे जवान इसमें शामिल थे इस युद्ध में और आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखाई देंगे इलेक्ट्रिक लैंटर्न्स, वाटर बॉटल्स जो भी यूज़ की गई थी और प्रिस्मेटिक कंपसेस। महावीर चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया था। वो है सूबेदार रतन सिंह 23 पंजाब रेजिमेंट के, सिपाही जगजीत सिंह 23 पंजाब रेजिमेंट के और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। देखिए वो मंज़र जब दुश्मनों के टैंक को डिस्ट्रॉय किया गया था। देखिए इस फील्ड को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वॉर हो रहा था और कहाँ पर किसकी सिचुएशन थी और किस तरीके से प्लेसमेंट्स थी। राइट, टावर यहाँ पे था और उसके पीछे सूबेदार रतन सिंह थे
और यहाँ पे मेजर केस चांदपुरी थे जो सामान को उसने संभाल रहे थे। 4 दिसंबर 1971 की रात में लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से हलचल का शोर सुनाई दिया। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है। दोस्तों यही है अमेरिका का पैटर्न टैंक जिसे लोंगेवाला युद्ध में हम लोगों ने ध्वस्त किया था। चलते हैं अब लोंगेवाला युद्ध स्थल से तनोट माता मंदिर की ओर, और वो भी कोई ऐसा वैसा स्थल नहीं है, उस पर भी गोले दागे गए थे, लेकिन कहानी वहाँ जाकर। तो करीब 38 किलोमीटर का रास्ता है लोंगेवाला से तनोट माता की ओर। तो आगे हैं हम लोग तनोत, और तनोत में तनोत माता मंदिर है और उसके अलावा उसके बगल में एक धर्मशाला है। इस धर्मशाला के हॉल का हम इस्तेमाल करें तो निःशुल्क है, लेकिन उसके कमरों का इस्तेमाल करें जो कि वार्तानुकूलित है तो प्रतिदिन 750 रुपये लगेंगे। बिना एसी के 100 रुपये नए वाले धर्मशाला में आप रुक सकते हैं। और बाहर आप पार्किंग भी कर सकते हैं, पार्किंग फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और कुछ छोटे स्टॉल्स भी है जहाँ पर खाना खाया जा सकता है। मुझे यहाँ पे एक जूस का मोबाइल वैन दिख रही है, मैं वहाँ पे जाके जूस पीऊँगी। हम लोगों ने भी पैसे निकालने हैं, सिर्फ 800 रुपये हमारी जेब में थे। यहाँ पर ATM है SBI का, तो चलिए पैसे भी निकाल लें। तनोट माता मंदिर जो है वो BSF के अंडर में आता है और नॉर्मली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही तैनात होती है बॉर्डर पर, और जब वॉर होता है और ज़रूरत पड़ती है आर्मी की तब आर्मी आगे आती है। आज शुभ दिन भी है, आज नवरात्रा का पहला दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आपको नवरात्रा के पहले दिन माँ तनोत के दर्शन मैं करा रही हूँ। आइए। तनोत माता की महिमा अपरंपार है। पता है आपको, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन इनकी गाथा बहुत ही अजब है, मैजिकल है। यहाँ पर 450 गोले दागे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भी गोला यहाँ पर फटा नहीं था। और तनोट माता सब लोगों के लिए प्रसाद है कि आज आरती भी हो गई और तनोत माता जी के दर्शन हम नवरात्रा के पहले दिन पर कर पाए। जो भी अपनी मानता मानते हैं वो यहाँ पर आकर के माता जी के यहाँ अपना रुमाल लगा के जाते हैं या चुनरी लगा के जाते हैं। तनोत माता के हम दर्शन तो कर पाए, नवरात्रि के पहले दिन आरती भी हो गई और अंदर आप लोगों ने देखा कि सारी प्रदर्शनी भी लगी हुई है BSF के द्वारा। यहाँ पर कैसे गोले दागे गए थे और गोले अखे के अखे रहे थे वो भी आपने देखे। और इसके अलावा हम बाहर इस परांगण में आते हैं मंदिर के बाहर तो हाथ धोने के लिए यहाँ पर नलका है, उसके अलावा पानी भी आप प्याऊ भी है, पी सकते हैं। और श्रद्धालुओं के लिए लंगर भी लगते हैं, जो इस बस सामने एक हॉल है वहाँ पर सब प्रसादी ले रहे हैं। देखिए प्रसाद का लंगर है। इस तरफ थोड़ा सा आगे आएंगे तो ऑडियो विजुअल हॉल है, जैसे हमने लोंगेवाला पर देखी थी एक छोटी सी मूवी लोंगेवाला युद्ध के बारे में, उसी प्रकार जो तनोत माता मंदिर के यहाँ पर भी युद्ध के दौरान जो कुछ भी हुआ था वो आप देख सकते हैं। और आप जैसे ही मेन गेट की ओर आते हैं, धर्मशाला राइट हैंड साइड पर है। खाने के भी बहुत सारे स्टॉल है जैसे कि मैंने बताया था। और हाँ, एक बात कह दूँ कि यहाँ पर आप इस तरफ आएंगे, मतलब समझ लीजिए कि रामगढ़ से आगे की तरफ आप आ गए ना, तो उसके बाद आपका कोई भी टावर नहीं चलेंगे, सिर्फ जियो का चलेगा और मेरे पास एयरटेल है।
वैसे तो इस मंदिर की हिस्ट्री आपने मुझसे तो जान ही ली, लेकिन आपको अगर यहाँ आकर के भी जानकारी लेनी है तो यहाँ पर देखिए बोर्ड रखे गए हैं। तो तनोत माता मंदिर पर सारी जानकारी आपको मेन गेट से अंदर घुसते ही मिल जाएगी। सबसे जो अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पर बीएसएफ के जवान हर चीज़ की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। तो अब कहीं नींबू शरबत अगर मिले तो पी लेते हैं। गणपति सोडा शॉप, क्या पिलाएंगे भैया? वो बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को एक इमेजिनरी थिंग होती है, वैसे ही डॉन बोलता है फ्रूट बियर दो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तनोत माता मंदिर आप आते हैं और आप अगर वहाँ जैसलमेर से ही कार हायर करके आए हैं या आप अपनी कार में आए हैं तो कोई बात नहीं, आप 0 पॉइंट तक जा सकते हैं पास लेकर के। लेकिन अगर आप बाइक लेकर के आए हैं तो आपको बाइक तनोत माता मंदिर के यहाँ पे ही पार्किंग में पार्क करनी होगी और फिर यहाँ से आपको सुमोज मिल जाती हैं और पर सुमो 1100 से 1200 रुपये होते हैं टू एंड फ्रो। ये सामने रिसेप्शन जो लिखा हुआ है बीएसएफ रिसेप्शन, ठीक तनोत माता मंदिर के राइट हैंड साइड में। ये यहीं से आप ले सकते हैं जाने के लिए पास। और यहाँ से बॉर्डर है कितने किलोमीटर दूर? करीबन 20 किलोमीटर। नॉर्मली पहले जो है आपको जैसलमेर से लेनी पड़ती थी परमिशन, वरना आपको जाने नहीं देते थे। लेकिन हाल फिलहाल में ही बस समझ लीजिए कि 15 दिन पहले ही ये अपडेट्स हुए हैं कि टूरिस्ट तनोत माता मंदिर के बगल में जो काउंटर है वहाँ से भी परमिशन लेकर के जा सकते हैं। देखने में भले रेगिस्तान हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई यहाँ के लोगों के लिए तो दिक्कत ही हो जाती है। रेगिस्तान के जहाज का भी नज़ारा देख ही लीजिए। यहाँ पे है ऊंट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। आ गए हम लोग 0 पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप जो तनोत माता के यहाँ से पास लेकर के आते हैं ना, तो पहले ये होता था कि बॉर्डर के फेंसिंग तक आप जा सकते थे, लेकिन अब फेंसिंग तक जाना अलाउड नहीं है क्योंकि कई ऐसे टूरिस्ट हैं वो आकर के वहाँ पे बहुत उन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया सेल्फीज़ खींचने के चक्कर में और थोड़ा सा इधर से उधर होने के चक्कर में, और वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस करने लगे थे। और उस चक्कर में इन लोगों ने अब रूल बना दिया है कि अब फेंसिंग तक कोई नहीं जाए। एंटर करते तो राइट हैंड साइड पर आएगा, एक चेक पोस्ट टाइप का है, वहाँ से ऊपर से आपकी नज़र अगर जा सकती है तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान का चेक पोस्ट। लेकिन गाँव वहाँ से कोसों दूर है जो पाकिस्तान के दिखेंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ एक चेक पोस्ट दिखाई देगी। वो कहते हैं ना कि बॉर्डर एक डिफरेंट एहसास देती है आपको, और वही एहसास इंडो पाक बॉर्डर के इस बोर्ड को देख करके हो रहा है। वहाँ पर देखिए फेंसिंग है, यहाँ पर इंडिया की फेंसिंग लगी हुई है। वहाँ तक जाना तो अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट के न्यूसेंस की वजह से उन्होंने उतने करीब तक जाना अलाउ नहीं करते हैं अब, नहीं तो पहले लोग जा सकते थे। तो टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जब भी कोई काइंड ऑफ नॉट बीटिंग रिट्रीट बोलूँ, कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ पर होता है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारी सीटें लगी हुई हैं। चेक पोस्ट से आप वहाँ की चेक पोस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे भी ले जाऊँगी आपको। यहाँ पे फेंसिंग वैसे तो बहुत दूर नहीं है मुझसे, हार्डली समझ लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर होगा। ये पूरा का पूरा व्लॉग समर्पित था आज का हमारे जवानों के लिए जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं और हमारे लिए हमारे देश की सेवा करते रहते हैं, हमारी सुरक्षा देखते रहते हैं कि हम निश्चिंत रूप में अपने घरों में सुरक्षित रहें। बड़ी लंबी सरहद दिखाई दे रही है इंडिया और पाकिस्तान की सीमाओं की, और जो फेंसिंग है उसकी उस तरफ पाकिस्तान का पूरा जो चेक पोस्ट एरिया है वो भी दिखाई दे रहा है। एक टावर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर मुझे दिखाई दे रहा है एक वाइट छोटा सा बुत है, बिल्डिंग है, कुछ ऑफिस है या कुछ उस तरीके का सेटअप है वहाँ पर। इंडिया के साइड की जो बॉर्डर की फेंसिंग है ना वो भी हम ही लोगों ने की है, और जो पाकिस्तान साइड की फेंसिंग है ना वो भी हम ही लोगों ने की है। तो मतलब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि खुद की फेंसिंग भी खुद करवा दें। सो गाइज, दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और आई होप कि आपको जैसलमेर सीरीज़ पसंद आई हो।
आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार देते रहिए और गोल्डन सिटी को वंस अगेन सलाम।